आपका जो डीएलएड एग्ज़ाम देते हो आप लोग, जो 2024 दोगे इंट्रेंस एग्ज़ाम, या बीएड का दोगे 2024 इंट्रेंस एग्ज़ाम, या आप सीटेट दोगे 2024 इंट्रेंस एग्ज़ाम, या आप एस्टेट दोगे, ये सब बिहार या कोई भी यूपी जहाँ का भी दोगे, उसमें जो मैथ में आपका परसेंटेज चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो लाया हूँ आपके लिए। उसका एकदम सिंपल सा तरीका से आपको बताऊँगा, जो आपको समझ में भी आएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं प्रॉब्लम करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद सब्सक्राइब करना। पहले मैं नहीं बोलूँगा, आपको पसंद आए तब करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या को उसके इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, संख्या ज्ञात करें। तो कोई किसी संख्या को उसके इतना में, तो कोई संख्या है और उसका इतना में जोड़ना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है, परसेंटेज दिया हुआ, तो इसी से सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो इतना का मान कितना होता है, तो 1/6 होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए। ये जो नीचे वाला होता है हर, ठीक है, हर, ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब ये जो किसी संख्या बात हो रहा है ना, यही वास्तविक संख्या है, मतलब 6। और ये 1 जो है किसका मान है, 6, 2/16, 2/3 प्रतिशत का ये मान होता है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए, इसका ये चीज़ अगर आप समझ गए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो ये होता है हर हमारा वास्तविक संख्या होता है, और जो हमारा ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला अंश बोलते हैं। तो अंश जो होता है 16, 2/3 प्रतिशत का मान कहलाता है। ठीक है, हो गया। ये चीज़ अगर आप समझ गए, जो भी बिहार बोर्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, ये चीज़ अगर शुरुआती कर रहे हैं परसेंटेज का चैप्टर, ये समझ गए तो समझिए आपका मैथ आधा ख़त्म हो गया। तो वास्तविक बोल रहा है किसी संख्या का उसके इतना में, तो वास्तविक संख्या मतलब कौन है, 6, और उसके कितना, इतना, तो इतना का मान कितना, 1। तो वास्तविक संख्या को उसके इतना में जोड़ने पर, तो वास्तविक संख्या 6 है, और उसका 16, 2/3 प्रतिशत मतलब कौन है, 1 है। जोड़ दिए, वास्तविक संख्या में 1 जोड़ दिए, मतलब 16, 2/3 प्रतिशत का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 जोड़ दिए, कितना बना, 7 हो गया। प्राप्त संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो कितना है, 4956। तो जोड़ने पर तो हमको 7 आया, लेकिन क्वेश्चन बोलता है नहीं, वो कितना है, 4956 है, लेकिन यहाँ पर क्या आया, 7 आया। तो एकीकरण मेथड से तो 1 में बदल लेते हैं कि 1 का मान निकालते हैं, तो 4956 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 से काट दीजिए, 7 बार में 0 और 8 बार में। ठीक है, आया ना। एकीकरण मेथड से 1 का मान निकाल लिए इतना। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करिए। संख्या मतलब जो वास्तविक संख्या था ना, वो ज्ञात करिए। तो वास्तविक संख्या तो 6 ही था, तो 6 गुना कर देना, 1 में कितना गुना कर देना, 6, तो क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा। तो 708 में भी इधर 6 गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 48 और इधर 42। तो यही हमारा वास्तविक संख्या था। ऐसी का आंसर पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, एकदम एकीकरण मेथड से बहुत छोटा करके आपको बताया। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आ गए, इसी तरह का क्वेश्चन लाए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के, वही मतलब कोई संख्या वो हमको अननोन है, ठीक है, यदि किसी संख्या के उसमें से उसी का 6/2/3 प्रतिशत घटाने पर इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए
6 2/3 जो प्रतिशत वैल्यू है इसका भिन्न वैल्यू निकालिए। तो 6 2/3 प्रतिशत का भिन्न वैल्यू क्या आएगा? तो ये आता है आपका 1/16 है, 1/15 आता है। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आता है आपका 1/15। कैसे आया हमको याद है, अगर आपको याद नहीं, आप पहली बार प्रतिशत पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकालें। देखिए 6 को गुना कर दीजिए 3 से, ऊपर में +2, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और 3 प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100। तो नीचे गुना, इससे पूरा को 1/100 से गुना किए तो इतना आ गया, 100 नीचे गुना हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक हो गया। तो देखिए इसको करिए तो कितना हो गया? 18 प्लस में 2, और यहाँ कितना होगा? 300, ये हो गया 20 और ये हो गया 300। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 से 1 बार में और 2 से 15 बार में आ गया। तो हमने बताया है ना आपको कि नीचे वाला जो हर होता है यही आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। और ये क्या होता है? यही होता है 6 2/3 प्रतिशत का मान ये होता है, और ये होता है वास्तविक संख्या। तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के उसमें से उसका, तो कोई संख्या कौन है हमारा? 15, और उसी का कितना? 6 2/3 प्रतिशत मतलब 1 क्या कर रहा है यहाँ पर? घटा रहा है। तो घटा दिए, तो घटाने पे परिणाम क्या आया? 14। लेकिन नहीं, क्वेश्चन बोलता है कितना आया? 5670 आया है। तो यहाँ से क्या आ गया? 5670। तो यहाँ से एकीकरण मेथड निकाल लेते हैं। तो 5670 डिवाइडेड बाय 14 14 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये काटेंगे तो 5 बार में आ गया हमारा। तो 1 से हमारा ये वैल्यू आया है। अब लेकिन हमको क्या पूछा है? संख्या ज्ञात करें। संख्या मतलब आपको पूछ रहा है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो 15 है। तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, इधर भी गुना करेंगे तो हमारे यहाँ कितना बन जाएगा? 45, और ये बन जाएगा 60। तो हमारा ये उत्तर हो गया, ठीक है। वास्तविक संख्या 15 है, 15 का इतना मान हो गया, मतलब वो जो हमारा अननोन नंबर है वो ये है। समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह का सेम ही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस मोड ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस करिएगा इस तरह का क्वेश्चन पे आपका उतना ही इस तरह के क्वेश्चन पे हैबिट बढ़ेगा। तो चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अब क्या है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या के इतना से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। तो चलेंगे यही प्रतिशत वाला मान को उठा लेंगे। इतना का मान क्या होता है? 1/9 होता है। कैसे आया ये भी आपको बताना होगा, तो ठीक है बताएंगे। तो 11 को गुना करेंगे 9 से और जोड़ देंगे 1 से। अब प्रतिशत नीचे उतरेगा तो 100 से 9 को गुना करेंगे 900 हो जाएगा। ये 99, ये +1 और ये 900, ये हो गया 100, ये हो गया 900। यहाँ से जो 20 काट देंगे तो 1/9 आ गया। हमने बोला है कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो जो हर हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। और जो हमारा ऊपर होता है अंश जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कहलाता है 11/1/9 प्रतिशत का मान कहलाता है, ठीक है। इसी का मान 1 होगा और इसका मान 9 होगा। तो क्या बोला कि यदि किसी संख्या का, तो हमारा कोई संख्या वही है 9 है, ठीक है, उसमें से इतना जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 11/1/9% जोड़ने पर, मतलब इसका मान 1। तो वास्तविक संख्या में 1 जोड़ने पर ये बन जाता है 10, पर इतना प्राप्त होता है। हमको तो यहाँ 10 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 900 प्राप्त होता है। तो यही 10 का मान यहाँ पर क्या है? 900 है। एकीकरण मेथड से अगर करें तो 1 का मान निकाले तो 10 नीचे जाएगा, 10 कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा?
90, मतलब 1 का मान कितना है 90, लेकिन हमको क्या पूछा है वो वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या हमारा कितना है 9, तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9, और 9 इधर भी गुना करेंगे 90 से, तो हमारा 810 आ जाएगा आंसर। ये आपका एकदम सिंपल मेथड मैंने आपको सॉल्व करने का बताया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसको भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। यदि किसी संख्या में मतलब कोई संख्या वो हमको पता नहीं है, जब 64 जोड़ने पर संख्या अपने का इतना बन जाता है, तो पहले इसी से निकालते हैं वो संख्या क्या है, 1571/7%, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो पहले इसको तोड़ेंगे 100%, 50% और बचा 1/7%, ठीक है। तो 100 का 1 होगा प्लस 50 का हाफ होगा प्लस 1/7 का 1/14 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 14 होगा, ये 14 ऊपर, ये 7 और ये 1, तो हमारा कितना आएगा 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा एक बार लिख लेते हैं इसे, 14 में 8 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया यहाँ से ख़त्म। तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा इंक लेना होगा ना, ये हमारा 14 हो गया, तो ये हमारा कितना होगा 22 होगा ना, और ये हमारा 14, इसे काटेंगे 2 से तो 11, ये काटेंगे 7, हमारा आ गया इतना को प्रतिशत वैल्यू को चेंज कर लिए 11/7 में। ये हम हम हमेशा आपके लिए रिपीट करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सीखना है। ये क्या होता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये हर होता है और ये अंश होता है ऊपर वाला, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका कितना का मान है 1571/7% का मान है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो बोल रहा है किसी संख्या में इतना जोड़ने पर, तो देखो हमारा आया है 11/7, किसी संख्या में इतना जोड़ने पर संख्या अपने का इतना हो जाता है, तो वो वास्तविक संख्या 7 है, उसमें कितना जोड़ रहे हैं, मतलब ये जो है ना 1571/7% का मान है क्या 11 है ना मान, तो कितना जोड़ रहे हैं 7 में कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखो कि हमको 11 मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 जोड़ रहे हैं, नहीं 5 तो 12 हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ लिखते, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं ना, है ना, 7 में 4 जोड़ रहे हैं तब नहीं 11 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना जोड़ रहे हैं, उस वास्तविक संख्या में 64 जोड़ रहे हैं तब इतना हो जा रहा है। तो 4 का मान यहाँ पर क्या है 64, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, एक बार में और 6 बार में 16 बार में ना 24 4, हाँ। तो 1 का मान अगर इतना है तो हमको पूछता है वास्तविक संख्या, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 16 गुना में 7, 7 6 42 बचा 4 11, तो आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए, इस तरह का क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो अभी आप कर रहे हो ना ऊपर वाला, ये मन में होता है, जब आप पूरा फ्रैक्शन प्रतिशत का टेबल दिया जाता है वो याद कर लोगे ना तो ये मन में होता है, लेकिन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ पहली बार में, नहीं तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो कितना छोटा सॉल्यूशन है ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के, आज का लास्ट क्वेश्चन के और। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर आज का वीडियो का है, आगे वीडियो आते रहेगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और मोटिवेट करने के लिए ज़रूर फ्रेंड्स एक लाइक करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग को वीडियो लाने में बहुत हेल्प होता है। आप ही लोग तो हम लोग को मोटिवेट करते हो, हम जैसे टीचर को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अभी इंक बदल लेते हैं, ठीक है। यदि संख्या में इतना जोड़ा जाए, कोई संख्या है, ठीक है, हमको नहीं पता वो संख्या,
उसमें 930 जोड़ रहा है, तो वह संख्या अपने का कितना हो जाता है, अपने का इतना हो जाता है। तो पहले इतना को, हमको तो यही पता है, इतना को पहले तोड़ लेते हैं। तो क्या होगा, 400 प्लस 44 4/9 प्रतिशत में तोड़ते हैं, ठीक है। यह भी प्रतिशत, 400 प्रतिशत का बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत उड़ेगा तो 100 से भाग, प्लस 44 4% का मान होता है 4/9 होता है, ठीक है। यहाँ से 2 0 खत्म होगा तो 4 प्लस 4/9 होगा। तो एलसीएम ले लोगे ना इतना का, तो नीचे 9 और 4 गुना होगा तो 36 प्लस यहाँ पर 4, तो यहाँ बनेगा 40/9 आ गया हमारा। इसका इतना मान, मतलब प्रतिशत का मान भिन्न में 40/9 आ गया। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि संख्या में इतना जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का इतना हो जाता है। तो देखो, कोई संख्या हमारा 9 है और उसमें कितना जोड़ेंगे कि हमारा 40 आएगा, क्योंकि 40 जो मान है, 40 मान किसका है, 4/9 प्रतिशत का मान यहाँ पर क्या है, 40। तो 9 में कितना जोड़ रहे हैं कि 40 आ रहा है, तो 9 में हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर क्या, 31 जोड़ रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़ने पे इतना आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना जोड़ रहा है, 930 जोड़ रहा है। तो एकीकरण मेथड से कितना हो जाएगा, 930 को अगर भाग देंगे तो यहाँ तो क्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमको पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या मतलब 9 का मान, क्योंकि 9 ही हमारा वास्तविक संख्या है, तो 30 गुना में 9, ये कितना हो जाएगा, 270। यही आपका उत्तर है, ठीक है। आपको समझ में आया दोस्तों बच्चों, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, और पहले नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा। अभी परसेंटेज धीरे धीरे चैप्टर सारा करवाऊँगा, इस तरह का क्वेश्चन फिर और चैप्टर करवाऊँगा कंप्लीट, ठीक है। तो आप बने रह सकते हो मैथ सीखने के लिए, एकदम पेड कोर्स की तरह पढ़ाऊँगा, नो फी, एकदम फ्री। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।